subscribe. एक वक्त की बात है कि किसी खूबसूरत गांव में एक शख्स अपनी दुकान में गुस्से से खड़ा रहता था, जिसका नाम चिंटू था। उसने एक दुकान पर एक मुलाजिम भी रखा था जो बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनती था, जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू अपने ग्राहकों से बहुत तमीज़ से बात करता था, जबकि चिंटू अपनी दुकान पर गुस्से से खड़ा रहता था। जो भी उसकी दुकान में आता वो उससे सीधे मुन्ना बात नहीं करता था। इसीलिए चिंटू का काम नहीं चलता था, जबकि बिट्टू का काम बहुत अच्छा चलता था। ये देखकर चिंटू को बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता था। बिट्टू हर रोज़ चिंटू की दुकान पर जाता, बहुत ईमानदारी से काम करता और बहुत सारे पैसे कमा लेता था। लेकिन जब रात होती तो चिंटू इससे सारे पैसे ले लेता था और बिट्टू को सिर्फ 300 रुपए देता था, जिसकी वजह से बिट्टू को बहुत परेशानी और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। चिंटू भाई सब्जी आप बहुत अच्छे दामों पर बेच गई है, बहुत अच्छा पैसा भी कमा लिया, 3000 रुपये कमा लिए और आज मुझे ज़्यादा पैसे दे दे, मुझे 1000 दे दे कम से कम, और 2000 आप खुद रखे। मुझे आज ज़्यादा पैसे दे दे क्योंकि रोज़ मैं 300 रुपये गुजार करता हूँ, बहुत मुश्किल होती है, हमारे घर का राशन ख़त्म हो गया इसलिए। बिट्टू, मुझे खुद पैसे ज़रूरत है, जिस तरह तुझे पैसे ज़रूरत है ना, इस तरह मुझे भी ज़रूरत है। निकल जा, 300 दे लो ना, इस पे गुजारा कर ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे, दुकान से निकाल दूंगा मैं। चल जा आप कर। बिट्टू बहुत गरीब था, उसका एक छोटा सा खानदान था। वो घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता था कि चिंटू उसे सिर्फ 300 रुपए देता है, जिसकी वजह से बिट्टू का गुजारा करना और जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप इतनी मेहनत से काम करते हैं और चिंटू आपको 300 रुपए देता है, आप दुकान छोड़ दें, 300 रुपए बहुत थोड़े हैं। अगर मैंने दुकान छोड़ दी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा, घर का राशन किधर से लाऊंगा, 300 रुपये पर ही गुजारा करना पड़ेगा। बिट्टू बहुत परेशान था, जबकि दूसरी तरफ चिंटू 2000 रुपए लेने के बावजूद भी बहुत गुस्से में था। वो अपनी बीवी से कहता है, इस बिट्टू ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, आज भी मैं 2000 रुपये का ले आया। बिट्टू मेरे से पैसे ही ले लेता है, 500 में मैं से उससे ले लिया, अब मैं क्या करूँगा। बिट्टू को मैंने बोला थोड़े पैसे ले, 100 ले ले, वो उसका काम भी नहीं होता, फिर भी इतने ज़्यादा पैसे ले लेता है। आप उसे दुकान से क्यों नहीं निकाल देते? आपको चाहिए कि उसे दुकान से निकाल दे। ऐसे लोगों की क्या जरूरत, पैसे भी सारे नहीं लेते और काम भी नहीं करते। इसी गांव में एक बहुत बड़ा कबड्डीबाज रहता था। वो इतना ताकतवर था कि इसके सामने कोई भी नहीं ठहर पाता था। जो भी उसके साथ कबड्डी खेलने उतरता वो पहले ही दांव में उसे जमीन पर गिरा देता था। इसकी ताकत के आगे पूरे गांव में कोई भी नहीं टिक पाता था। अगले दिन चिंटू दुकान पर गया और बिट्टू चिंटू की दुकान पर नहीं आया, जिस पर चिंटू की दुकान पर कोई बंदा नहीं आया। चिंटू का काम बिल्कुल नहीं हुआ। चिंटू बहुत परेशान खड़ा रहा। फिर चिंटू दुकान बंद करके घर आ रहा होता है तो रास्ते में बिट्टू मिलता है। अरे चिंटू भाई, आप इतने गुस्से में क्यों और इधर क्या कर रही हो? मैं आपकी दुकान पे आ रहा था। और बिट्टू बकवास ना कर, इधर से चला जा, इससे पहले मैं तुझे कत्ल न कर दूं। मेरी दुकान पे दोबारा मुंह था कि नहीं कभी। बिट्टू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, जिस पर वो घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है और दुकान छोड़ने का फैसला कर लेता है और नया काम शुरू करने की तलाश जारी रखता है। बिट्टू दुकान की तलाश करते करते एक आदमी के पास पहुंचा और उससे बात की। बड़े भाई, मुझे दुकान की ज़रूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने दिहाड़ी लगानी है किसी दुकान पर, मेरा काम नहीं है तो मुझे आप दुकान पर रख देंगे। अरे मेरे भाई शौकत है, कोई तो दुकान पर आया, मुझे भी किसी बंदे की तलाश थी जो मेरे साथ काम करे, तो मैं आपको दुकान पर रखूंगा और आपके मैं दिन के पैसे दूंगा 5000, क्योंकि मेरी दुकान पर बहुत काम होता है और मुझे बंदे की तलाश थी। शुक्र है आपसे ये पर आ गए, तो कल से मेरी दुकान पर आ जाना। ये सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका सारा मसला हल हो गया था। बिट्टू बहुत खुश था और वो आदमी भी बिट्टू की मदद करके खुश हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।